नमस्कार। स्वागत है आपका सेकेंड एपिसोड ऑफ ज्ञान गीता गीता सार कुछ भी कहें। आज सेकेंड एपिसोड में इस सेकेंड सेशन में आज पहले पता करते हैं कि हमने कल क्या किया। उन लोगों के लिए जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कल का अगर हम समरी लेते हैं कि हमने कल क्या सीखा पहले अध्याय के अंदर, तो पहली बात जो हमने सीखी वह यह थी कि कोई भी डर वह असली डर नहीं है। All fears are acquired fears. Only two fears are real fears. One, the fear of falling, and second, the fear of loud sound. इसीलिए शंख भी बजाया जाता है ताकि एक लाउड साउंड होने से हमारे जो छोटे छोटे डर हैं वो खत्म हो जाएं। तो जबकि जो मृत्यु का डर है वह भी हमारा असली डर नहीं है, वह भी हमारे संस्कारों में, हमारी आत्मा के संस्कार पे पड़ गया है। इट इज़ बीन कंडीशन, इट इज़ एन एक्वायर्ड फियर। ये पहली बात कल हमने सीखी। दूसरी बात हमने जो सीखी वो श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, अर्जुन, श्री कृष्ण इन सब की पर्सोनिफिकेशन क्या है। दुर्योधन एक डिल्यूडेड माइंड, इग्नोरेंस या अज्ञानवश इंसान जो आँखों से तो देख सकता है परंतु दिमाग से नहीं देख सकता कि वह क्या कर्म कर रहा है, कल उसके कर्मों का फल क्या होगा, what are the causes the deluded mind is creating and what effect this is going to reap. So people who are ignorant, they cannot see what causes they are making and how they are going to affect their life. Second thing which we understood that as human beings, some of us are Arjuna. So Arjuna is a person who is in two minds, जिसका दिल और दिमाग दोनों तरफ खींच रहा है। पशुता भी है, दुर्योधन जैसा अंधकार भी है कभी कभी, और कभी कभी ज्ञान भी आ जाता है। सो दो माइंड में होने का मतलब है कि कभी काम करते करते अच्छा काम कर रहा है लेकिन कभी उसमें कोई शैतानी दिमाग आ गया और दिमाग उल्टा घूमने लग गया, कभी उल्टे काम करता जा रहा है और कभी अच्छा ख्याल आ गया, कोई अच्छी बात सुन ली तो अच्छी बात आ गई, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। तो हमने यही समझा कि आज के ज़माने में जहाँ आज हम देख रहे हैं ज्ञान व्हाट्सएप पे बट रहा है, हर जगह पे ज्ञान 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 हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी बातें पढ़ते हैं, सत्संगों में जाते हैं, सदियों से हम लोग धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, ये शास्त्र पढ़ रहे हैं और हम हर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, फिलॉसफीज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी ये सफरिंग्स और ये पेन क्यों है, इसका अंत क्यों नहीं हो रहा? वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हर इंसान इस द्वंद्व में है। मैं हर बार यही कहती हूँ कि प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस। तो जब तक हम उस प्लस और माइनस के बीच में डावाडोल होते रहेंगे तब तक हमारे रिजल्ट्स माइनस होते रहेंगे, तब तक हम वो श्री कृष्ण के लेवल पर नहीं पहुँच सकते। ऐसा कहना ये ठीक नहीं है कि हम कभी श्री कृष्ण बन नहीं सकते। श्री कृष्ण ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। उन्होंने बोला कि तुम मेरे जैसे बन सकते हो अगर तुम मुझ जैसे, मुझ निराकार रूप को ध्याओ और मेरे जैसे गुणों को अपने अंदर ले आओ तो तुम सब श्री कृष्ण हो। तो हम सबकी दौड़ श्री कृष्ण बनने की है शायद। तो आज हम आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। कुछ इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग्स हैं मैंने उन्हें ले ली है और वह सब मैं आगे आपसे डिस्कस कर रही हूँ। दूसरा अध्याय कहता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अज्ञानी की भांति आचरण न करो। जब जब कर्म भूमि हो और तुमने युद्ध का चुनाव किया हो तो युद्ध करो। यदि भूमि में पीठ दिखाकर भागोगे, यदि युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भागोगे तो निवारण न होगा। अर्जुन को श्री कृष्ण ने इसलिए कहा क्योंकि वह जानते थे कि इस कमजोरी के क्षण में अगर अर्जुन पलायन कर गया तो वह कभी भी सच्चा साधु नहीं बन पाएगा। देखिए, जब हमारे पास लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, व्हेन वी आर इन डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशंस, इट सीम्स दैट वी बिकम साधु, इट सीम्स दैट हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बेचारे हो जाते हैं, हम सांत्वना इकट्ठी करते हैं, उस मुश्किल टाइम में हम रोते हैं, पुकारते हैं, राइट। तो उस टाइम पे ऐसा प्रतीत होता है कि हम साधु हैं, बट असली में तो साधु नहीं है, अभी तो साधु बनने की दौड़ बाकी है। तो श्री कृष्ण उस चीज़ को देख पा रहे थे कि अगर इस युद्ध भूमि से, इस कीचड़ से ये पलायन कर गया
तो वह कभी भी सच्चा साधु नहीं बन पाएगा, वो हमेशा दो माइंड में रहेगा। सपोज अगर उस समय वह छोड़कर चला भी जाता उस युद्ध भूमि को, तो बाद में कहीं उसे रिग्रेट होता कि मैं छोड़ के आ गया, मैंने इसको मार दिया होता, अगर मैं युद्ध भूमि में होता तो मैं सबका अंत कर देता, ठीक है ना। तो हम डिसीजन लेने के बाद फिर पछतावे करते, क्योंकि तब हमारी फिर से विकार वाली बुद्धि वापस आ जाती है। इसलिए श्री कृष्ण उसको दो माइंड से एक माइंड पर ले आने के लिए ये बात शायद कहते हैं कि तुझे भागना इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है, सच्चा साधु नहीं जाग पाएगा। आज भी मनुष्य जब अपने आसपास के युद्ध से डरकर भाग जाता है तो वह एक कोपिंग अप मैकेनिज्म है। जब भी हमारे पास कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अगर हम उससे भाग रहे हैं तो वह एक कोपिंग अप है। अब कितने लोग अलग अलग तरीके से अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भागते हैं, हम सब ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग मज़ा मस्ती इसके अंदर अपने को डुबो लेते हैं और एक इग्नोरेंट लेयर में चले जाते हैं, ये भी एक कोपिंग अप मैकेनिज्म है। वो अपने युद्ध भूमि से भाग रहे हैं। अगर गंदगी है उसके ऊपर अगर आप कारपेट डाल दोगे, आज आपने 200 रुपये का कारपेट डाला, थोड़े दिन में बदबू आने लग जाएगी, थोड़े दिनों में फिर आप उस पर 2 लाख का कारपेट भी डाल दोगे। 2 कारपेट कहने का मतलब है कोपिंग अप मैकेनिज्म, जो स्ट्रैटेजीज हम लोग अप्लाई करते हैं। कुछ धार्मिक लोग धर्म की तरफ चले जाते हैं, वो उसका कारपेट ऊपर से डाल देते हैं। कुछ लोग मज़ा मस्ती में चले जाते हैं, वो उसका कारपेट ऊपर से डाल देते हैं। कुछ लोग गॉसिपिंग्स में चले जाते हैं, वो उसका कारपेट डाल देते हैं। हर तरह के कारपेट्स हम अपने ऊपर अपनी युद्ध भूमि के समय अपने ऊपर डालते चले जाते हैं, और रह रहकर जब वो अंदर की गंदगी वापस आती है, वो बदबू वापस आती है, वो स्मेल आती है, और हमारा मन फिर से पछतावे में चला जाता है, हम फिर सफरिंग्स और पेन्स में चले जाते हैं। तो इसका अंत क्या है? सफाई। जब तक हम उस कारपेट को हटाकर अपनी युद्ध भूमि में विजिलेंट होकर देखेंगे नहीं कि व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर डू आई नीड टू वर्क, व्हाट डू आई नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट माई कैरेक्टर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, am I here for just wasting time, or is there anything else which I need to do in this life? What is my dharma body? So as for my dharma body, if I work on my own self, that is the time when you are facing your yuddha. You are in your yuddha bhumi and you are vigilant, and with your wisdom you are taking actions. Then you can reach to that Shri Krishna stage. तो अक्सर हम जो धार्मिक लोग बन जाते हैं, या जिस तरह से भी हम कोपिंग अप मैकेनिज्म में चले जाते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, धीरे धीरे डेली पाठ करते 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 पाठ इतना रट जाता है कि जुबान पाठ करती जाती है और दिमाग गल्ले पे बैठा पैसा गिन रहा होता है, दिमाग कुकर की सीटी में चला जाता है। तो ये कैसी अलाइनमेंट है? जब दिल और दिमाग में अलाइनमेंट ही नहीं है तो चित्त में अलाइनमेंट कैसे होगी? और जब चित्त में अलाइनमेंट नहीं होगी तो आनंद कैसे प्राप्त होगा? तो कैसे श्री कृष्ण की स्टेज पर पहुंचेंगे? इसी को हमें ख़त्म करना है, जो श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो वे कहते हैं कि इस रणभूमि से मत भागो। अक्सर अगर आज की युद्ध भूमि में हम देखें तो धार्मिक लोग या हम लोग जो भी हैं, हम एक साधुपन का मुखौटा ओढ़कर जीवन जी रहे हैं। जीवन युद्ध से भागकर कहीं दूर कुछ लोग पलायन में चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, परंतु अंदर अगर अभी भी आसक्ति है, अंदर अगर अभी भी मोह है, विकार है, तो हम असली साधु नहीं हैं। हम 24 घंटे माला जाप करते रहे, चांट करते रहें, अच्छा कुछ भी करते रहें, लेकिन अगर हमारे अंदर अभी भी मोह, आसक्ति, विकार हैं, तो हम सच्चे साधु नहीं हैं। इट इज़ अबाउट द भाव, द इंटेंशन। इफ़ योर इंटेंशन इज नॉट अलाइंड विद योर एक्शंस, देन nothing is going to happen. You won't be able to receive that state which you are longing for, right? So इससे एक कहानी याद आती है। मैं बहुत छोटी थी जब एक कहानी मैंने सुनी थी, मुझे पता नहीं कहाँ से थी, लेकिन कहानी इस बात पर बहुत अच्छी बैठती है अगर आप सुने। एक बार एक वैश्य और एक साधु एक शहर में रहते थे। वैश्य का जो कर्म था, लेकिन उसका जो ध्यान था, उसका जो मन था, वो प्रभु भक्ति में था। तो उसे बहुत इच्छा थी ज्ञान हासिल करने की, इसीलिए वो साधु के पास
चुपचाप पीछे बैठ जाती थी और जो भी वो शिक्षा देते थे, जो ज्ञान वो देते थे, वो चुपचाप सुनती रहती थी और उस ज्ञान को अमल करने की कोशिश करती थी। साधु धीरे धीरे उसको देखने लगे और उसकी तरफ आकर्षित हो गए। साधु ऊपर तो साधु थे, लेकिन अंदर उनके मन में जो एक विकार था वह उत्पन्न हो गया। मृत्यु के उपरांत जब दोनों मरे तो लेखराज ने दोनों के पाप और पुण्य का हिसाब किया, तो साधु को नर्क मिला और वैश्य को स्वर्ग मिला। ये देखकर साधुगण हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि ये साधु को आपने स्वर्ग नर्क दिया है और वैश्य को आपने स्वर्ग दिया, ऐसा क्यों? इस पर उन्होंने कहा कि वैश्य जैसे बुरे काम करने वाले को नर्क मिला, इससे आश्चर्यचकित न हो। वैश्य होना उसके पूर्व कर्मों का परिणाम था। इन हर लास्ट वर्ड, whatever she accumulated, whatever action she did, the present life situation was the effect of her past. But today, in the present situation, she was just bearing all the karmas. हर भूमि, उसकी युद्ध भूमि को वह बड़ी ईमानदारी से निभा रही थी बिना किसी शिकायत किए। तो उसने कहा कि पुराने कर्मों के बोझ को सहती हुई भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। साथ ही उसने अपने वर्तमान कर्म को भी अच्छा किया। दिन रात प्रभु भक्ति ज्ञान की तरफ बढ़ते प्रयास ने उसे देवत्व के नजदीक लाकर खड़ा कर दिया। अपने पेशे में ईमानदारी और अंतर्मन में स्वच्छता की वजह से वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। परंतु वह सन्यासी लाखों लाखों तप करने के बाद साधु की गद्दी पर बैठा था। कर्म तो साधु के प्रतीत होते थे, परंतु अंतर मन में कहीं पशुता जाग गई और वह विद्यमान पशुता थी तभी जागी। उस समय मोह भी था। जब बाहर अलग और अंदर अलग हो तो पुण्य कैसे जन्म लेगा? उसका नर्क में जाना स्वाभाविक ही था। इस कहानी से यही साबित होता है कि बाहर और अंदर की स्थिति जब तक सेम नहीं होगी तब तक असली साधुता का जन्म नहीं होगा। कमल कीचड़ में ही खिलता है। कीचड़ उसकी नेसेसरी कंडीशंस है। उसे उस कीचड़ को छोड़कर कहीं भाग कर नहीं जाना पड़ता कमल बनने के लिए। उसे उसी कीचड़ के अंदर ही बीज होने की वजह से जब वो बीज प्रस्फुटित हो जाता है और कमल खिल जाता है, तो कमल को अपनी परिस्थिति, अपनी भूमि, अपनी युद्ध भूमि से भागकर कहीं नहीं जाना पड़ता कमल बनने के लिए। अगर उसका बीज प्रस्फुटित हो जाए तो कमल कीचड़ में ही खुल जाता है। उसे डंके पीट कर कभी नहीं बताना पड़ता कि मैं कमल का फूल खिल गया हूँ, आ जाओ, मेरी तारीफ करो, मुझे देखो। उसकी सुगंध, उसकी खुशबू, उसका सुंदरता स्वयं हवा वातावरण में फैला देती है, जिससे कि लोग उसे देखते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसका ऑरा ही इतना तेज होता है। इसी प्रकार अर्जुन के कमल बनने की प्रक्रिया अभी जारी थी। उसे पूर्ण साधु के लिए कर्म भूमि का कीचड़ आवश्यक था। सो वट एवर सर्कमस्टेंसेस वी आर लिविंग इन, दैट इज द नेसेसरी dirt, the necessary condition of our life through which we can elevate our life state. Without struggling with that dirt, nobody can become that Kamal. How can you become that lotus? You need to understand, what do I need to understand from this difficult situation? What do I need to understand from this problem? How can I polish myself every day? How can I reach to that journey of devatva or that enlightenment or my own state myself? अगर मैं युद्ध भूमि अर्थात अपनी कर्म भूमि से पूर्णतः साधु बने बिना चला जाए या असली साधु कमल, तो वह असली साधु नहीं बन पाएगा, कभी कमल नहीं बन पाएगा। अगर हम अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ऐसे का ऐसा ही छोड़ दें, कारपेट डालकर इल्यूजन्स में अपनी ज़िंदगी बिताते चले जाएं। मैंने देखा है पूरी ज़िंदगी लोगों की बीत जाती है धर्म, कर्म, पाठ, पूजा, सत्संग करते हुए, और फिर इन्हीं सफरिंग्स के साथ शरीर को त्यागना पड़ जाता है और फिर नए भार लेकर फिर से नया शरीर, जन्मों तक यही। कब तक?
कब तक चलना है? Till what date we are going to do this? This is just like a web. We need to clear this web, isn't it? Only in physical body we can clear this web. Only this physical body is the medium through which we can get that state. Nowhere else we can get that state. So अपने परिवारजनों को मारने से उसे डर लग रहा था, परंतु अगर यहाँ उसके परिवारजन नहीं होते, कोई और होते, तो क्या तब भी अर्जुन इसी तरह से डरता? नहीं, तब तो वो भेड़ बकरियों की तरह सबको काट देता। तो इस समय उसके अंदर लग रहा है कि वह अहिंसावादी है, वह साधु है, वो बेचारा अच्छा इंसान है, दुर्योधन को तो किसी की फिक्र नहीं है, देखो इसको कितनी फिक्र है। लेकिन वो असली साधुता नहीं बोल रही, उसके अंदर मोह बोल रहा है। इट इज द अटैचमेंट विच इज स्पीकिंग फ्रॉम अर्जुन्स inside mind, that he is attached to so many people in front of him. That's why he is saying like this. वो बेचारा बनकर दिखा रहा है, मोहवश होकर उसने युद्ध के निर्णय को पश्चाताप हो रहा है। मोह में हम कायर बन जाते हैं। दिस इज अगेन अ ब्यूटिफुल पॉइंट। जब हम मोह में होते हैं, जब हम अटैच्ड होते हैं चीज़ों से, तो हम एक तरीके से कायर हो जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं। देखेंगे आप कि आप बड़े से बड़े युद्ध जीत लें, आपके घर के बाहर कोई परेशानी हो जाए, आप दूसरों के लिए ऐसे खड़े हो जाएंगे कि बस पूछिए नहीं, आप सब काम कर लेंगे उनके लिए, और लोग आपके कहेंगे वाह क्या विल पावर है इस इंसान की। लेकिन अगर वही प्रॉब्लम आपके घर पर आकर पड़ जाए, तो आपसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। Why? Because we are attached to people around us. We are attached to things. That's why at that moment we are not able to align ourselves. तो ये मोह, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये मोह है, ये जो सबसे गलत है, इससे हम कमज़ोर बन जाते हैं, इससे हम कायर हो जाते हैं और अपनी युद्ध भूमि से भागने का निर्णय लेते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता। सो इमोशंस, अटैचमेंट हमारी बुद्धि को क्षीण कर देते हैं। मोह सबसे बड़ा अज्ञान है। अर्जुन कहते हैं, आई कोट, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। आई अनकोट। अर्जुन को यह एहसास अभी हुआ युद्ध भूमि में। युद्ध जब प्लान हो रहा था तब उसे नहीं पता था कि युद्ध करते समय उसके सामने कौन कौन लोग खड़े होंगे, उसके पूज्यजन उसके सामने खड़े होंगे। उस समय उसकी विकार बुद्धि चल रही थी और इस समय उसे मोह चल रहा है। तो सद्बुद्धि तो अभी भी नहीं है। यह तो पहले पता था कि युद्ध में सब होंगे, पर यह विचार अब परेशान करने आया है। अर्जुन ने कहा, आई कोट, इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुआ स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहचित हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया है कल्याणकारक साधन हो, वह मेरे लिए कहो। नाथ, I unquote. Here Arjun is the personification of that human being which is struggling between good and bad deed. We know that. आज मनुष्य ठीक अर्जुन की तरह रोज एक महाभारत में खड़ा है, ये भी हम जानते हैं, जहाँ हम गलत की तरफ जब बढ़ते जाते हैं इग्नोरेंस में, और अंत पड़ाव पर जब आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ आत्मा की एक आवाज़ आती है। हमेशा कुछ भी हम इग्नोरेंस में कर रहे हो, हमारी अंतर मन की आवाज़, अवर इनर सोल, इट कम्स, इट सेज समथिंग टू अस। उस मोमेंट पे जब वो हमें कहते हैं ना, अभी भी समझ जाओ, शायद ये ठीक नहीं है, आखिरी बार उसे एहसास कराने के लिए आती है, तब मनुष्य सही और गलत के द्वंद्व में फंस जाता है। आगे कुआं पीछे खाई वाली परिस्थिति में किसी दूसरे से सलाह मांगने लगता है। दूसरे से सलाह मांगने का तात्पर्य ही यही है कि 99% मन है वह काम करने का, केवल 1% डर है कर्म का, पाप का या फल का। तो हम दूसरों से सहमति लेते हैं। अगर जो काम आपको करना है या नहीं करना है, अगर आपका दिल और दिमाग अलाइंड है, आपको लग रहा है कि ये गलत है, मुझे नहीं करना है, तो उसके लिए आप कभी किसी से पूछते नहीं, आप बस डिसीजन लेते हैं, एक्शन करते हैं और उस चीज़ से अलग हो जाते हैं। जब भी आप किसी से सलाह ले रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए द्वंद्व है।
द्वंद्व का मतलब है विकार है, विकार का मतलब है कि पशुता अभी भी है। मुझे कहीं ना कहीं देखना है कि मेरा वो डार्क पार्ट कौन सा है जो अभी भी मेरे अंदर द्वंद्व पैदा कर रहा है। What is there I need to improve in myself? What do I need to change in myself so that I could be aligned with my own self? That is something which is coming again and again. तो कार्य करने तो 1% पाप का कर्म उसे डर से बांधता है, तब मनुष्य तर्क वितर्क सहयोग हर प्रकार से अपने कार्य को जस्टिफाई करने का उपाय ढूंढता है। तब हम क्या करते हैं? डू यू नो, आगे चलकर मैं बताऊंगी कि कैसे मृत्यु के बाद हम लोग किस सूक्ष्म शरीर में किस विचारों में जाते हैं, पर उसका छोटा सा एग्जाम्पल यही बताऊंगी। जो सिचुएशन मैं अभी बता रही हूँ, ये सिचुएशन सेम हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है मृत्यु के बाद, क्योंकि वहाँ वकील भी हम हैं, वहाँ जज भी हम हैं, वहाँ पर मुजरिम भी हम हैं। तो तब हम ये लोग डिसाइड करते हैं। अभी तो क्या करते हैं, हम अपने मन के साथ चल लेते हैं, जो कर्म करना है कर लेते हैं, और हम जब ये चाहते हैं कि कोई हमारी बात को पुष्टि दे दे कि नहीं नहीं ठीक है, तू जो कर रहा है बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं कर ले। जब हम ऐसा करते हैं, अभी तो हम अपने को कन्विंस कर लेते हैं कि मैंने ये गलत कर्म या व्हाटएवर कर्म किया वो इस वजह से किया क्योंकि ये ऐसा करना था, इसकी वजह से किया, उसकी वजह से किया, इट वाज, उसके अंदर ये अच्छा था, दूसरों का भला होना था। वी काइंड ऑफ justify our act with our own self. But when we are at a सूक्ष्म शरीर, when we are at that state, तब कोई बचाव नहीं है, तब गलत गलत ही है या सही सही ही है। इससे मुक्ति का कारण, इस मुक्ति का तरीका आगे आएगा, जरूर सुनते रहें। तब मनुष्य तर्क वितर्क सहयोग हर प्रकार के कार्य को जस्टिफाई करने का उपाय ढूंढता है। अगर आपका मन और दिमाग दोनों एक दिशा में हो तो कोई फसाव नहीं, फिर या तो पशु हो जाए या देव, ये मनुष्य को चुनना होगा। It depends upon the choice in every moment. Every moment is a blank moment, and our choice about our decisions decide our destiny. आप एक रास्ते पे खड़े हैं, आप एक जगह जाना चाहते हैं तो जा रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड ने आगे बोला वहाँ मत जाके यहाँ जाओ, अब आप उधर जाना चाहें या ना जाना चाहें, ये आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है। So every moment you are at a state where you are in a blank state where you need to take a choice, and whatever you choose, you take action on that basis, and that that decision decide your destiny. इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। So whatever destiny we wish, we can design. We need to take decision and choices accordingly. So अगर अपना आने वाला कल आप जैसा बनाना चाहते हैं, आज प्रेजेंट में कॉन्शियस होकर चॉइसेस लें, डिसीजंस लें, उन पर एक्ट करें और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ठीक है, इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, आई कोट, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है, पंडितों के से वचन कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले जाते हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा राजलोक नहीं थे, और न ही ऐसा है कि आगे ये सब नहीं रहेंगे। आई अनकोट। तत्व को जानने वाले धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होते हैं। So now we know that Shri Krishna is the personification of enlightened self. I think Krishna is the best ever, counselor of the era or the universe. मैं कह सकती हूँ कि उनसे बड़ा काउंसलर या उनसे बड़ा आत्मज्ञानी अविनाशी जब वो खुद ही थे, तो उनसे बड़ा आज तक कोई हो नहीं सका शायद। तो उनके अनुसार उन्होंने कहा श्री अर्जुन को कि तू बहुत छोटे पर्सपेक्टिव से ऐसा कह रहा है कि मुझे शौक हो रहा है कि मैं जिन्हें मारने जा रहा हूँ। तू पंडितों जैसी बातें तो कर रहा है, साधु जैसी बातें तो लग रही हैं तेरी, लेकिन तू असली में साधु नहीं है, क्योंकि जो असली साधु है, जो असली पंडित है, वह जानता है कि जो मर गया उसके लिए भी शोक करने की ज़रूरत नहीं, और जो जिंदा है उसके लिए भी शोक करने की ज़रूरत नहीं। अब इसे समझना होगा कि
अगर हम हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कोई मरा ही नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा न कभी मरी है, न उसे कोई जला सकता है, हमेशा अविनाशी है, पहले भी है, अभी भी है और आगे भी है। इस बात को समझते हैं। तो बिगर पर्सपेक्टिव से जब हम चीज़ों को देखते हैं, we need to understand that everything which is happening in the present situation is just a drama. It is like a movie. Once you decided to play the role with the choice, you are at the end of the story. There is no plan running from the story. देखिए, इसे दो तरीके से समझेंगे कि अगर ये एक स्टोरी का प्लान है, एक स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट में अगर आपने अपनी अपनी धर्मा बॉडी, अपना अपना रोल चुन लिया है, उस रोल को करने के लिए आप स्टेज पर आ गए हो, और स्टेज में जब आपका रोल क्लाइमेक्स पर है, जब आपका कर्तव्य पूर्ण चरम सीमा पर है, अगर वहाँ आप भागने के लिए कहोगे तो कोई भी डायरेक्टर आपसे नाराज़ हो जाएगा, तो कोई भी आपको अच्छा नहीं मानेगा, तो तब भागना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब ये समझ कि ये ड्रामा है और इस ड्रामे में तेरा रोल है, इस रोल को कर, पूरी ईमानदारी से कर, अब भागने का कोई चांस नहीं है। तो आज अर्जुन इस पात्र में आखिरी चरण पर पहुंचकर अगर कहे मुझे भागना है तो ठीक नहीं है। ये तो उसी तरह हो गया कि मानो एक बबूल का बीज बोया और जब वो पेड़ बनकर तैयार हो चुका था तब वह पश्चाताप करे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बबूल तो नहीं बनना था, मुझे तो आम बनना था। ये असंभव है। लास्ट मोमेंट पे चेंजेस नहीं हो सकते। उस समय परिस्थिति को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना ठीक है। तभी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू शोक न कर, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब नाटक है, ये सब पहले भी था, आज भी है, शरीर खत्म होने के बाद भी रहेंगे। इसे समझते हैं। क्यों कहा श्री कृष्ण ने कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा? जो चीज़ है वो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। ये बात समझनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बर्फ़ लेते हैं, आइस, ओके, बर्फ़ हमें टुकड़ा दिख रहा है और जब वो धीरे धीरे रोज़ पिघल रही है, हमें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जब वो पूरी पिघल जाती है तो क्या हम कहेंगे बर्फ़ ख़त्म हो गई? बर्फ़ खत्म नहीं हो सकती, उसका स्टेट चेंज हो गया। बर्फ़ बनने से पहले वो किसी और स्टेट में थी, कुछ और फॉर्म में थी, कुछ और कॉम्बिनेशंस में थी। जब वो कंबाइन हुई वो बर्फ़ बन गई। जब बर्फ़ बनकर वो पिघल गई तो वो किसी और स्टेट में थी, वो लिक्विड स्टेट में चली गई। अब वो लिक्विड स्टेट से जब वो इवेपोरेट हो गई तो वो डिफरेंट फॉर्म में हो गई। इवेपोरेट होकर वो फिर से अगर बूंद बनकर बादलों में चली गई, वो डिफरेंट फॉर्म में हो गई। वो बूंद बनकर अगर किसी पहाड़ पर गिरती है, किसी बर्फ़ के पहाड़ पर गिरती है तो वो किसी और फॉर्म में हो गई। अगर वो नदी में गिरती है तो वो किसी और फॉर्म में हो गई। तो it is just the state which is changing, the forms which are changing, but that thing was always there, is there and it will be there. जो चीज़ नहीं है उसे न कभी बनाया जा सकता है। तो हमेशा ये प्रूफ करता है कि अगर हम आज हैं, इसका मतलब हम पहले भी थे, किसी भी फॉर्म में रहे हों। इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज आप एक कमरे में हैं, इस कमरे के अंदर एक स्पेस है। स्पेस के आसपास की दीवारों को अगर तोड़ दिया जाए तो क्या आप स्पेस को ख़त्म कर सकते हो? नहीं, हम स्पेस को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। द स्पेस ऑलवेज रिमेन देयर। अब उन दीवारों को तोड़ दिया और हमने इसको दूसरी शेप दे दी। अगर स्क्वायर रूम है हम उसे गोलाकार रूम बना देते हैं, तो आप ऊपर की दीवारें ही चेंज कर रहे हैं, उसकी फॉर्म्स चेंज कर रहे हैं। जो स्पेस थी वो स्पेस है और वो स्पेस हमेशा रहेगी। इसी तरीके से हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमारा सूक्ष्म शरीर हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, जिसे आप आत्मा कहते हैं। श्री कृष्ण भी वही कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामा है। ये जो हम शरीर में लेकर आए हैं, इस ड्रामे को जियो, भागो मत, इसको सीखो। और ये दीवारें जो हैं ये रोज़ बदलती रहेंगी। इन दीवारों के टूटने पे शोक मत करो। मोह से तुम्हें शोक हो रहा है,
दीवारों के टूटने से शोक करने का या नाराज होने का या गुस्सा होने का या परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता। ये हम सबको समझना है। This physical body is just like an instrument through which we experience our own music. अपने को महसूस करने का तरीका केवल और केवल यह शरीर है। इस शरीर के माध्यम से ही हम अपने को महसूस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। एस्ट्रल बॉडी में या एथरिक बॉडी में हम अपने को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। अपने सूक्ष्म शरीर से हम सब कुछ जानते हुए भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। अपने होने का एहसास होता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम हैं ही नहीं। हम सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। We all occupy a space in this space, even if the outer body get destroyed, but at micro level we always occupy that space. तो मैं इधर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ। चले जाने के बाद शरीर 5 तत्वों का है, 5 तत्वों में मिल जाने के बाद भी मैं वही स्पेस ऑक्यूपाई करती रहूँगी। जैसे कि हम पुराने कपड़े उतार कर फेंक देते हैं, वैसे आत्मा पुराना शरीर उतार कर त्याग कर नए शरीर में अपनी जर्नी जारी रखती है। इन later chapters we'll understand how each thing, each thought get manifest in our journey. तो श्री कृष्ण कहते हैं, आई कोट, अपने धर्म को देखकर भी तू भय के करने योग्य नहीं, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं। आई अनकोट। यहाँ पर वो धर्मा बॉडी के बारे में बोल रहे हैं। वी ऑल हैव धर्मा बॉडी, विल बी अंडरस्टैंडिंग धर्मा बॉडीज इन नेक्स्ट चैप्टर्स। सो इसका तात्पर्य है कि अगर अर्जुन तू क्षत्रिय है और यहाँ अपने पात्र को यहाँ लाकर तूने खड़ा किया है, युद्ध भूमि में अपने पात्र को यहाँ लाकर खड़ा किया है, तो अब भय करने के कारण अपने कर्तव्य यानी अपने क्षत्रिय कर्म से मुख मत मोड़। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई युद्ध भूमि में खड़ा हो, सपोज कोई बॉर्डर पे खड़ा है, वो सोल्जर पूरी तैयारी से गया है, उसकी पूरी प्लानिंग है, सब लोगों की प्लानिंग उसके साथ जुड़ी है, वहाँ पर अगर उसके मन में उठ जाए कि जी मुझे तो युद्ध नहीं करना, मुझे तो ये बॉर्डर छोड़ के भाग जाए, तो उस समय आप क्या कहेंगे? वह सबसे बड़ा अपराधी है, क्योंकि उस समय उस बॉर्डर पर खड़े रहकर सेवा करना या बचाव करना ही उसका धर्म है, उसे वह करना ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस समय अगर तू अपने कर्म को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से अगर वो सोल्जर भाग जाए तो आप उसे पनिशमेंट देंगे, सारे लोग उसे दोषी ठहराएंगे। इसी तरीके से अर्जुन अगर मेन सोल्जर था, वहाँ का मेन योद्धा था, अगर वो उस समय भाग जाएगा तो लोग उसके लिए उसकी कीर्ति खो जाएगी और वह अपने स्वधर्म को खोने की वजह से युगों युगों तक गलत दृष्टि से देखा जाएगा और पाप को ही प्राप्त होगा। सब लोग बहुत काल तक मेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे, श्री कृष्ण कह रहे हैं, और अपनी अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी है। तो जो लोग अपनी कीर्ति, अपकीर्ति जो है, जो लोग अपने को कुछ समझते हैं कि वह कृष्ण की दौड़ में है या उस परमात्मा बनने की उसमें है, तो उनके लिए मरने से भी बदतर है कि उनके नाम के पीछे उनके मरने के बाद लोग कहें बड़ा ही गंदा था, बहुत ही बेकार था, ही वॉज वर्थलेस। तो ये अपकीर्ति किसी को भी पसंद नहीं। दैट मीन्स वन मस्ट बी कमिटेड टू इट्स धर्मा बॉडी। इफ वन फॉलो हिज प्रारब्ध विदाउट एनी जजमेंट देन ही इज लिबरेटेड। इसे समझना होगा कि जब हम छोटी दृष्टि से देखते हैं तो सही गलत, अच्छा बुरा, पाप पुण्य में फंस जाते हैं। दिल कहता है ये गलत है, दिमाग कहता है ये ठीक है, तब हम अपने ही इमोशंस के लूप में फंस जाते हैं। हम मुजरिम बन जाते हैं, वकील भी बन जाते हैं और जज भी बन जाते हैं। देखिए आपकी स्क्रिप्ट है, आप खुद ही अपने को मुजरिम बना रहे हो, खुद ही अपने को जज बनाते हो, जज भी तुम ही हो, और खुद ही को वकील बनाते हो। एक तरफ कहते हो मैंने सही किया, एक तरफ कहते हो मैं गलत किया, तो यूनिवर्स में कैसी वाइब्रेशंस देख रहे हो? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो आप ही एक मिक्स्ड कंफ्यूजिंग वाइब्रेशंस यूनिवर्स में फेंक रहे हो, तो वो कंफ्यूजन ही आपके पास वापस आएगी। तो हम ये सारी जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में स्टोर हो रही हैं, ये प्ले स्टोरी बन रही है। तो जब आप अगला कर्म लेने गए आओगे तो वो मिक्स्ड कंफ्यूज्ड स्टोरी तो लेकर आओगे। तो आज जो हम जी रहे हैं वो कंफ्यूज्ड स्टोरी ही जी रहे हैं, जो हमने पहले कंफ्यूज्ड थॉट्स लिए हैं उनकी लाइफ हम जी रहे हैं।
स्वयं को निर्दोष करार करते हैं, कभी स्वयं को मुजरिम करार करते हैं। हम अहंकार या ग्लानि की नाव में डोलते हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हम अहंकार में आ जाते हैं, मैंने किया, और अगर हम कुछ गलत कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक गिल्टीनेस, एक गिल्टी शेम का भाव आ जाता है, और इसमें हम स्वयं को दोषी और अपराधी करार करते हुए कर्म बंधन बांध लेते हैं। ये जो हम लूप्स, ये जो कॉर्ड्स कनेक्ट कर रहे हैं ना, गिल्ट का, शेम का, गुडनेस का, बैडनेस का, अच्छे का, बुरे का, या कह सकते हो अहंकार का, अहं का, ये सारे कर्म बंधन है। आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं कर्म बंधन के बारे में बताऊंगी कि कर्म बंधन बंधते कैसे हैं और इनसे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो हम ये लेने देने जब जोड़ लेते हैं, इसी व्यापार को कर्म बंधन कहते हैं। जब हम अपने सूक्ष्म शरीर में ये लेने और देने जोड़ लेते हैं, अहंकार या ग्लानि की भावना को जोड़ लेते हैं, ये वकील और मुजरिम वाली बात अपने ही अंदर ले आते हैं, तो डेफिनेटली हम कर्म बंधन बांध रहे हैं, हम कॉर्ड्स बांध रहे हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, आई कोट, तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध करने को तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। आई अनकोट। तो श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि आसक्ति से निकलकर, सही गलत छोटी सोच से निकलकर, तुझे राज्य की सोच, अहंकार नहीं है, लालच नहीं है, इन सब से छोड़कर सिर्फ ये सोच कि अब इस समय ये तेरा धर्म है और तुझे ये करना है। उनके अनुसार निष्काम कर्म योग में बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं होता। जब हम केवल दृष्टा बनकर सहज भाव से अपनी लिखी स्क्रिप्ट को, अपने चुने रोल को सही तरीके से निभाते हैं, तब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। When we just operate from that state, when we just become vigilant with our conscious brain, whatever script we have written, whatever role we have chosen, we just act on that basis without keeping mind, without having those illusionary mind or illusionary thoughts inside us, then we are away from that karmic bond, we are away from that karmic bandhan। तो इस प्रकार इसी को शायद मोक्ष कहते हैं। जीते जी मुक्ति का अर्थ है अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में सब व्यवस्था को देखना। तो इल्यूजन से निकलकर प्रकाश में ऊपर से सारे ग्रैंड डिजाइन को देखना, सारी व्यवस्था को देखना और समभाव से जीना, समतल भाव से, इक्वालिटी से देखना कि whatever is happening, it is happening under a grand design. Whatever my present situation is, it is just because of my past karmic thoughts which I created, and this is the time when I should live the life, face this yuddha, and frame a new framework for my future. So that's how we can elevate our life state and come in that you can say the elevated state or the conscious state। तो कहने का मकसद यही है कि कर्म बंधन से मुक्त होने का तरीका है मोक्ष किसी दूसरी दुनिया में जाकर नहीं, मोक्ष यही है अपने विकार, अपने विचार। जब आप निर्विचार और निर्विकार हो जाएंगे तो मोक्ष यही है, यू आर लिबरेटेड। एक बच्चा जब पैदा होता है वो लिबरेटेड है, सोल है, उसको कोई विकार नहीं है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है, उसके किसी के साथ बंधन नहीं है, वो किसी को थप्पड़ भी मार देता है तब भी बंधन नहीं बंध रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ हिंसा करने चले जाओ, किसी को मारने चले जाओ, किसी का दिल दुखाने चले जाओ। इंटेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप किस इंटेंशन से कर रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसी के साथ आज हम इस दूसरे अध्याय को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।